हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आपके अपने यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप पहली बार अगर चैनल पर पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की। और ये जो दोस्तों क्लास संचालित हो रही है वनपाल, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, रीट, पटवार, एलडीसी, पीटीईटी, बीएसटीसी, एसएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और दोस्तों, जो इस क्लास का लेवल है ना, बहुत ही अच्छा लेवल है दोस्तों, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कोई बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये क्लास फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है। शरीर का कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने। यानी शरीर का ऐसा कौन सा तंत्र है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है? ए परिसंचरण तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी जनन तंत्र, डी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो यहाँ पर जो मेरे भाई बंधु है ना, बी ऑप्शन लगा रहे उसका बिल्कुल करेक्ट है, उत्सर्जन तंत्र। बिल्कुल, तो शरीर का कौन सा तंत्र अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है? तो उत्सर्जन तंत्र। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार है। किडनी की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृक्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर किडनी की संख्या पूछी गई है, तो किडनी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखना, किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका भी बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो मेरे बंधु बी ऑप्शन कर रहे हैं ना, उसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ना क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी शामिल किए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। यहाँ पर देखिए NOT नोट। देखिए, मानव में 2 किडनी पाई जाती है। देखिए, तो मानव में किडनियों की संख्या कितनी होती है मेरे रसगुल्लों? 2 होती है। जो उदर गुहा, उदर बोलते हैं मेरे दोस्तों पेट को, उदर गुहा के नीचे मेरुदंड के दाएं और बाएं स्थित होती है। और मानव किडनी का भार 140 ग्राम होता है। ये आपके सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़िए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। निम्न में से किडनी का क्या कार्य है? बिल्कुल सभी का धन्यवाद, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सेशन को शेयर अवश्य कीजिएगा। निम्न में से किडनी का कार्य क्या है? यहाँ पर देखिए किडनी के कार्य की बात हो रही दोस्तों। तो ए है रुधिर को छानना, बी है किडनी रेनिन हार्मोन का स्राव करती है, सी ऑप्शन किडनी परासरणीय, यहाँ क्या है दोस्तों, परासरणीय क्रियाओं का नियंत्रण करती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल, जो मेरे भाई डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रुधिर को छानना भी किडनी का कार्य है, यानी किडनी रुधिर फिल्ट्रेशन का कार्य भी करती है। इसके अलावा किडनी रेनिन हार्मोन का स्राव भी करती है, और इसके अलावा किडनी परासरणीय क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। इसका मतलब जब 3 ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन भी अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने है ना उपरोक्त सभी जानबूझ कर लिया क्योंकि आप ये 3 पॉइंट याद रख सको और आपको याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर है ना डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, और आज है ना सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, किडनी की बाहरी सतह कहलाती है, यानी किडनी की बाहरी सतह क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? ए ऑप्शन कैप्सूल, बी रक्तदाब, सी ग्लोमेरुलस, डी विरियन। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे भाई बंधु ए ऑप्शन लगा रहे हैं ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो किडनी की बाहरी सतह क्या कहलाती है दोस्तों? कैप्सूल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। और यहाँ पर देखिए एक विरियन आ रहा, तो यहाँ पर देखिए विरियन वायरस का सबसे छोटा कण क्या कहलाता? विरियन कहलाता। तो वायरस का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? विरियन कहलाता। दोस्तों आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो यहाँ पर ना जो बंधु ए ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, उसको लॉक कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे।
तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने विरिक, विरिक को बोलते हैं दोस्तों किडनी। विरिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो देखिए मेरे दोस्तों ये तो डबल स्टार बनने लायक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई दफ़े एग्जामिनेशन में प्राय पूछा जाता है। ए है ना तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, सी उत्सर्जन तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सॉरी। तो देखिए किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। तंत्रिका तंत्र होती है मस्तिष्क की, यानी न्यूरॉन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल मेरे रसगुल्लों लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस चैनल पे काफ़ी बंदों का लगातार सपोर्ट रहता है दोस्तों, जिसमें अंजलि जी गोथवाल और इसके अलावा जीविका शर्मा, इसके अलावा स्वरूप जी, जेठू जी छूतर, AR कुमावत, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अर्जुन जी परियार साहब तो हमेशा आते हैं और कहते हैं कि जालोर की धरती से प्रणाम, तो उनका स्वीकार है। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन का एक अतिरिक्त पॉइंट भी आ रहा है कि किडनी में लगभग 10 लाख जटिल संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तथ्य है कि किडनी की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है ना वो क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा तथ्य आया है कि किडनी में लगभग 10 लाख जटिल संरचनाएं पाई जाती, छोटी छोटी, उसको प्यार से क्या बोलते हैं मेरे लालों? नेफ्रॉन कहते हैं। आगे बढ़िए भाई साहब। निम्न में से नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग है? देखिए बहुत ही अच्छा और सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ए मेल पिगी काय, बी समीपस्थ कुंडलित भाग, सी हैनले का लूप, डी दूरस्थ कुंडलित भाग, और ई है उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए तो जो मेरे बंधु ई ऑप्शन करेंगे उसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ जानबूझकर ये भी क्वेश्चन लिया है क्योंकि नेफ्रॉन के भाग में याद करवाना चाहता हूँ। तो देखिए आपको एग्जाम में इनमें से अगर पूरे नहीं मिले, कोई एक दो मिले, तो दोस्तों आज से गांठ बांध लीजिए, ये 4 आपको बढ़िया याद करने हैं। तो नेफ्रॉन के भाग मेल पिगी काय भी नेफ्रॉन का यानी वृक्क का भाग होता है। समीपस्थ कुंडलित भाग ये भी भाग होता है। हैंडले लूप भी होता है। दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं। अर्थात ऑप्शन ई है ना वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़िए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप तथ्य है। क्या लल्लन टॉप तथ्य है? NOTE नॉट। मेल पिगी काय में ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट पाए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा दोस्तों नेफ्रॉन का एक भाग है मेल पिगी काय। तो मेल पिगी काय में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट। देखिए बोमन संपुट है ना एक प्याले जैसी क्या होती है? संरचना होती है। बोमन संपुट प्याले जैसी क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, तो बोमन संपुट एक प्याले नुमा संरचना होती है। मेल पिगी काय में ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट पाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो मेल पिगी काय। कोई पूछे मेल पिगी काय कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। ठीक है, और किडनी क्या है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। बोमन संपुट कैसी संरचना है? प्याले नुमा संरचना, एक बहुत ही अच्छा तथ्य है। कभी कोई पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हैंडले का लूप किससे निर्मित होता है? तो सरल घना आकार उपकला उत्तक से। देखिए घन के आकार के उपकला उत्तक होते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़िए। समीपस्थ कुंडलित भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कोई पूछे कि समीपस्थ कुंडलित भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो यस समीपस्थ कुंडलित भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन दूरस्थ कुंडलित भाग में नहीं पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह बोलते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों। और कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कोलिकर ने की थी, आप याद रखना। और इसका नाम किसने दिया था? बेंदा ने दिया था। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? कोशिका का एक अंग है, अर्थात कोशिकांग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया ना ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करता है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। कोई पूछे ATP क्या होती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए। ये देखिए बहुत ही अच्छा, मूत्र की pH परास कितनी होती? तो देखिए मैंने 2-3 बार बताई है, लेकिन वो कुछ अलग थी। यहाँ पर ऑप्शन यही नहीं। ए ऑप्शन 4 है, बी ऑप्शन 5 है, सी 6.4 है, डी है 7.4। तो यहाँ पर देखिए
मूत्र की पीएच परास कितनी होती है, तो ध्यान रखना मूत्र का माध्यम है ना अम्लीय होता है, लेकिन लगभग है ना उदासीन के समकक्ष ही होता है। तो यहाँ पर है ना जो बंधु सी ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल करेक्ट है। मूत्र की पीएच परास कितनी होती है, 6.4 होती है। एक मैंने ट्रिक बताया था 6.0 की मूत्र कैसा होता है, छी, गंदा होता है। गंदे को क्या बोलते हैं, हमारे छी बोलते हैं। तो छी से 6.0 तो आ गया, तो लगभग इसके अप्रोक्सीमेट घूमती है, लेकिन यहाँ 6.4 आ रहा है, तो बिल्कुल 6.4 भी सही है। यहाँ पर देखिए 7.4 कल मैंने बताया था। 7.4 किसकी होती है, तो ये होती है रक्त की, यानी घर वालों से क्या रहती है, चाहत रहती है, और चाहत का मैंने 7.4 बताया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि पीएच परास 7.4 से अगर 7.2 आ जाए मेरे दोस्तों, रुधिर की पीएच परास अगर 7.4 से 7.2 आ जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता? क्या आपने सोचा कभी कि मूत्र का रंग पीला होता है तो किस वर्णक के कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा के कारण, सी यूरिया के कारण, डी यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ पर देखिए जो भी मेरे भाई बंधु यानी जो भी मेरे भाई और बहन डी ऑप्शन लगा रहे हैं उसका बिल्कुल ही दोस्तों सही है। आपका उत्तर लॉक कर दिया जाए डी ऑप्शन। तो आपको बता दें मूत्र का रंग पीला वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता, बिल्कुल मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है, देखिए मैं ऑप्शन के अतिरिक्त, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अतिरिक्त क्वेश्चन दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है, रुधिर में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक होता है, गुलाबी रंग का वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है। एक बार अर्जुन जी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, और जिसमें 90% से तो क्या होता है, जल होता है, और 10% क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यूरिया देखिए मूत्र में वैसे भी पाया जाता है, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूरिया का सूत्र क्या है, NH2 बीच में CO। मैंने आपको ये ट्रिक भी बताया था, NH2 बीच में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूरिया का सूत्र आपको बता दिया। कोई पूछे दोस्तों सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक लैब में तैयार किया गया था, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके। तो आगे देखिए मेरे भाई और बहनों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है? अब जब मूत्र में यूरिया आ जाता है तो हमारे यहाँ विज्ञान में उसको क्या कहते हैं, मतलब मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन यूरीमिया, बी पॉलीयूरिया, सी पथरी, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर है ना जो बंदो ए ऑप्शन लगा रहे हैं ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। मूत्र में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाती है? यूरीमिया कहलाती है। देखिए रट के रखना दोस्तों, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति यूरीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यूरीमिया कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बार बार मूत्र आना क्या कहलाता है? देखिए आज सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी है, थोड़े सा फास्ट चल रहा हूँ मैं दोस्तों, ताकि आपका फालतू समय बर्बाद न हो और अपन कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। बार बार मूत्र आना, कभी कभार देखिए दोस्तों बार बार मूत्र आता रहता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मूत्र आने की इच्छा होती है लेकिन दोस्तों मूत्र आता नहीं है, या बहुत ज़्यादा मान लो तकलीफ होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पॉलीयूरिमिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, पॉलीयूरिमिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो बंधु लगा रहे हैं वो उसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बार बार मूत्र आने की स्थिति क्या कहलाती है? पॉलीयूरिमिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा क्या है कि जलन वगैरह का अनुभव भी हो सकता है। इच्छा होती है पेशाब त्याग करने की लेकिन पेशाब आते नहीं है, या कह सकते हैं बूंद बूंद पेशाब की स्थिति होती है। तो ये एक प्रकार का रोग है, वो पॉलीयूरिमिया कहलाता है। ठीक है, और अत्यधिक गर्मी के होने के कारण भी ये रोग हो सकता है। आगे देखिए, ये देखिए मैंने तथ्य शामिल किए दोस्तों। ये मत समझना कि क्वेश्चन कम लाते हैं सर। देखिए मैं बीच क्वेश्चन अगर लाता हूँ तो बीच तथ्य भी लगभग शामिल कर देता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा वगैरह क्वेश्चन करके मेरी क्लास में आपको 40 से 50 क्वेश्चन 100% मिलते होंगे, आप ही मान के चलेगा। देखिए नोट आ रहा है नहीं महत्वपूर्ण तथ्य, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है। मेरा नोट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। बार बार मूत्र आना पॉलीयूरेमिया कहलाता है। ठीक है, अगर बार बार मूत्र आने की समस्या है तो क्या है दोस्तों? पॉलीयूरेमिया है। तो ये देखिए, हाँ ये बार बार मूत्र आना, किसी को देखते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको पेशाब त्याग करना होता है,
तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरेमिया। अब यहाँ एक अलग चीज़ आ रही है, अभी मैं बता रहा था, मूत्र त्याग के समय दर्द या जलन होना डिसयूरिया कहलाता है। कभी कभार पेशाब त्यागने की इच्छा तो होती है लेकिन पेशाब आता नहीं है या बूंद बूंद आता है और जलन होती है, उसको बोलते हैं डिसयूरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसयूरिया। तो याद रखना, बार बार मूत्र आना क्या कहलाता है? पॉलीयूरेमिया कहलाता है। मूत्र त्याग के समय दर्द या जलन होना डिसयूरिया कहलाता है। और मेरे दोस्तों, मूत्र में रक्त की उपस्थिति, देखिए मूत्र में रक्त यानी पेशाब के साथ अगर रक्त का स्राव हो रहा है तो ये स्थिति हेमेटोचूरिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हेमेटोचूरिया। ये ऐसे कुछ नाम थोड़े अटपटे ज़रूर है लेकिन दोस्तों याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। अगर आप किसी स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करें तो वास्तव में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कोई पूछे किसके लिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे बताइए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र किस बैच में नहीं है? आर्मी में क्वेश्चन बनता है, रीट में बनता, पटवार में बनता, एलडीसी में बनता है। इसके अलावा अभी ग्राम सेवक की भर्ती होगी उसमें ये चीज़ें शामिल होगी। इसके अलावा सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ ये साइंस आती है। बायोलॉजी के एनए ट्रेड के लिए आती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जनरल साइंस का बोलें तो सब चीज़ें शामिल हो जाती है। तो मूत्र में रक्त की उपस्थिति हेमेटोचूरिया कहलाती है। किडनी में पत्थरी, देखिए किडनी में पत्थरी बन सकती है और वो होती किसकी है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट केमिकल है, आपने नाम सुना होगा, CaC2O5। ठीक है, और पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा आंसर है, आप कहीं भी पूछ सकते हो प्रश्नोत्तर में। लिथोट्रिप्सिन। क्या दोस्तों? लिथोट्रिप्सिन। पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सिन कहलाती है। नाक में नक्सीर आना विज्ञान की भाषा में दोस्तों एपिस्टेटिस कहलाता है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, तथ्य अच्छे हैं ये दोस्तों। मैंने जो 5 तथ्य शामिल किए बहुत अच्छे हैं। बार बार मूत्र आना पॉलीयूरेमिया कहलाता है। मूत्र त्याग के समय दर्द या जलन होना डिसयूरिया कहलाता है। मूत्र में रक्त की उपस्थिति हेमेटोचूरिया कहलाती है। किडनी में पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सिन कहलाती है और नाक में नक्सीर आना एपिस्टेटिस कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्टेटस वगैरह भी लगा सकते हो ताकि आपको भी ऐसी चीज़ें बार बार सामने रहेगी ना तो याद हो जाएगी। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है। बार बार भूख लगना क्या कहलाता? ठीक है, तो देखिए भाई, बार बार भूख भी लग सकती है तो उसको साइंस में क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पॉलीयूरेमिया, ब है पॉलीडिप्सिया, स पॉलीयूरिया, द है उपरोक्त सभी। तो बार बार भूख लगना क्या कहलाता? तो पॉलीफेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीफेजिया कहलाता है। थोड़ा सा ट्रिक ऐसे ही मैं सेट कर देता हूँ कि फौजियों को बार बार क्या लगती है? भूख लगती है, क्योंकि शारीरिक परिश्रम फौजी भाई बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद करना, पॉलीफेजिया, पीछे फेजिया मिल जाएगा आपको। तो बार बार भूख लगना क्या कहलाता है? पॉलीफेजिया कहलाता। तो ए ऑप्शन जो मेरे भाई बंधु लगा रहे ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आपको बता दें, कुछ समय के लिए मेरी क्लास शाम को 9 बजे ही चलेगी। ठीक है, गिरधारी सर व्यस्त है अभी, और जब उनकी क्लास शुरू होगी तो हमारा पुराना शेड्यूल जो आपको ग्रुप वगैरह में प्राप्त हो चुका होगा वही चलने वाला है। आगे बढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है। निम्न में से किस में मूत्राशय, क्या यहाँ पर मूत्राशय नहीं पाया जाता है? ठीक है, किस में मूत्राशय नहीं पाया जाता? अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए मनुष्य, अरे मनुष्य में तो होता है। बी जानवरों में भी मूत्राशय होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे रसगुल्लों तो सी तो ज़रूर होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन काटना भी आना चाहिए कि मूत्राशय नहीं पाया जाता। बिल्कुल, हम में तो पाया जाता है, हम मनुष्य है, जानवरों के भी देखते होता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं होगा तो सी ज़रूर होगा। सी ऑप्शन जो कर रहे हैं उसका सही है। तो सांप में मूत्राशय नहीं होता है, मगरमच्छ में भी नहीं होता, पक्षियों में भी नहीं होता और कीटों में भी नहीं होता है। ठीक है, क्या आपने देखा है इस सभी को कभी पेशाब करते? आगे देखिए, मानव का अपशिष्ट पदार्थ है। देखिए यहाँ अपशिष्ट पदार्थ, देखिए विभिन्न जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और आज मैं आपको वही तंत्र पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो मानव का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? ए मल है, ब है मूत्र, सी पसीना, द है उपरोक्त सभी। ऑप्शन मल, ब मूत्र, स पसीना, द उपरोक्त सभी। तो देखिए मल भी मानव का अपशिष्ट है, मूत्र भी है, पसीना भी है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है, डी को लॉक कर दिया जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14
से पहले मैं सभी भाई बंधुओं का एक शायरी के साथ स्वागत करना चाहूँगा कि रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, अरे मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए, जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अपनी हस्ती को दीपक बना के तो देखिए। बिल्कुल अपनी हस्ती को दीपक बनाना है दोस्तों, और पड़ोसियों को क्या करना है, जलाना है। जो कहते हैं ना तेरे से होगा नहीं, उसको करके दिखलाना है, यही मंत्र पालना है मेरे दोस्तों। और आज से ही आपको लगना है एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छी सकारात्मक रवैये के लिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, यानी लाइफ में कुछ प्राप्त करने के लिए दोस्तों पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिदिन किडनी के पास कितने लीटर रुधिर जाता है। अब बात बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी मेरे दोस्तों। डबल स्टार तो पहले से ही बनता है, ए 10 लीटर, बी 5 लीटर, सी 120 लीटर, डी 180 लीटर। तो किडनी के पास भी खून जाता है, क्योंकि खून की सफाई का कार्य ना वृक्क भी करता है। वृक्क से क्या होता है, रुधिर को छाना जाता है, छानना, परा निश्चिंदन नाम सुना होगा मेरे रसगुल्लों। तो यहाँ पर है ना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 180 लीटर है ना दिन भर रक्त घूमता घूमता इस गरीब के पास चला जाता है। किसके पास, किडनी के पास। और किडनी जिसको प्यासी वृक्क बोलते हैं, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग भी है। पथरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पथरी, ठीक है, तो पथरी का उपचार किसके द्वारा करते हैं, तो ए है होल्मियम लेजर, बी शल्य चिकित्सा, डी तांत्रिक विधि द्वारा, डी कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो कुछ रसगुल्ले कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते हैं, बियर जरूर पीते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खास वहाँ से पथरी नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत निकल भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल कभी कभार डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन ये तथ्य अपन को नहीं अपनाना। तांत्रिक विद्या के पास नहीं जाना, क्योंकि यहाँ भोपों के पास जाएंगे ना तो वे बोलेंगे भाई साहब वो आत्मा दुख दे रही है, ठीक है। और शल्य चिकित्सा हो सकता है, लेकिन जब तक होल्मियम लेजर है तब तक दूसरा नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है। तो पथरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, होल्मियम लेजर के द्वारा। अभी बात आई थी पहले पथरी बननी किससे होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी, कैल्शियम, कहाँ जा रहा है रे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, ऑक्जेलेट, CaC2O5, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मेरे दोस्तों सही है। यहाँ पर एक लेजर की बात आ रही है, LASER, देखिए लेजर, ठीक है, एक अच्छी पद्धति भी है लेजर की, जिससे आजकल कई प्रकार के रोगियों का इलाज किया जाता। तो इसका पूरा नाम बताता दोस्तों, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडियंस, ठीक है। याद होगा नहीं, मुझे पता है, बड़ा नाम है, ठीक है। 2 बार और बोल देता हूँ मैं, क्या, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। हाँ तो होते उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। कि सर पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ की बात हो रही, क्या है। आप कहोगे कोई हम पास थोड़े बैठे पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ को देखने के लिए, नहीं नहीं देखना नहीं है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लो। ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक अम्ल, डी है उपरोक्त सभी। तो मेरे रसगुल्लों यहाँ पर है ना यूरिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। और ये ना कम विषैला पदार्थ है, ठीक है, ज़्यादा विषैला नहीं है, ज़्यादा जहरीला नहीं है। यूरिया की बात मैंने पहले करी, यूरिया का सूत्र बता देता हूँ, NH2 20 में CO, NH2 20 में CO। वैसे यहाँ डबल बॉन्ड रहता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता हिसाब से देखें तो 4 होती है, ठीक है। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया का होता है, NH4 होता है अमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, देखते हैं। नोट, मछलियाँ जलीय जीव आदि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखिए मछलियाँ है और जलीय जीव है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं, तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, NH3 का करते हैं। स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए
अपन स्तनधारी में शामिल है, मानव भी स्तनधारी है दोस्तों। इसके अलावा कई प्रकार के जानवर है, यानी जो दूध का ग्रहण करते हैं ना, जो दूध पीते हैं वो सारे के सारे क्या है, स्तनधारी है। तो और स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या दोस्तों, यूरिया है। पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी किसका करते हैं, यूरिक अम्ल का। तो दोस्तों ये ना तथ्य किसी है ना डॉलर से कम नहीं है, ठीक है ना। मछलियाँ, जलीय जीव आदि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मछली और जलीय जीव है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, सूत्र बता चुका हूँ 3 बार। पक्षी वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तीनों फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं वो अमीनोलैक्टिक कहलाते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरोटेलिक कहलाते हैं। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाते हैं, ठीक है, यूरियो को अम्ल कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए मछली की बात हो रही है, तो मछली क्या है, एक जलचर है। क्या है, जलचर है, जल में विचरण करता है। और इसके अलावा देखिए मछलियाँ गिल्स के द्वारा, GILLS गिल्स यानी गलफड़े, गलफड़ों द्वारा क्या करती है, शोषण की प्रक्रिया करती है, ठीक है। आगे बढ़िए। सीप और घोंगा, ये समुद्री जीव भी है। सीप और घोंगा किसका उत्सर्जन करते हैं, ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये तो पहले हो गए। अमोनिया तो कौन करता है, अमोनिया का करते हैं जलीय जीव, यूरिया का मानव सहित करते हैं स्तनधारी, यूरिक अम्ल का पक्षी करते हैं। पीछे क्या रहा, अमीनो अम्ल रहा, क्या रहा, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों डी ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डी फॉर डॉगी वाला। तो अमीनो अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है ना 18। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और आज की सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाएगा। मकड़ियाँ किसका उत्सर्जन करती, ए ग्वानिन का, बी यूरिया का, स रक्त का, ड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मकड़ियाँ ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। बिल्कुल ग्वानिन देखिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये आप याद रखोगे। ग्वानिन है क्या, अपशिष्ट पदार्थ है। इसका उत्सर्जन कौन करती है, मकड़ियाँ करती है, ठीक है। मकड़ियाँ जो 8 टांगों वाले होते हैं ना वो दोस्तों। सबसे कम विषैला पदार्थ कौन सा, ये क्रम पूछा जा सकता है। अब देखिए मैंने अब ऊपर बात तो कर दी, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, अभी मैंने बताया था मछली सहित जलीय जीव करते हैं। यूरिया का स्तनधारी करते हैं, यूरिक अम्ल का पक्षी करते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कम विषैला पदार्थ कौन सा है, इन चारों में से कम विषैला पदार्थ कौन सा है, अभी मैं बता भी चुका हूँ दोस्तों, यूरिक अम्ल है। कौन है, यूरिक अम्ल। जब क्लास को ध्यान से देखते हो ना तो ये उत्तर इस क्लास में ही था, सी है ना, बिल्कुल सही है। यूरिक अम्ल कम विषैला पदार्थ है। कोई पूछे सबसे अधिक विषैला कौन सा, तो अमोनिया, ठीक है। इसीलिए मैंने आप फर्स्ट नंबर पर डाल दिया सबसे अधिक अमोनिया, दूसरा नंबर यूरिया का, तीसरा क्या है, यूरिक अम्ल। तो सबसे कम यूरिक अम्ल, कम अधिक का पूछा जाता है, कम क्या है, अमोनिया है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार। एक कोशिकीय जीव उत्सर्जन किससे करते हैं, तो विसरण विधि द्वारा, कोशिकाओं से, मेलपीगी नलिकाओं से, सभी से। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एक कोशिकीय जीव उत्सर्जन किससे करते हैं, विसरण विधि द्वारा करते हैं। किससे, त्वचा से करते हैं, ठीक है। त्वचा से उत्सर्जन करते हैं कौन, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। मेलपीगी नलिकाओं से कौन करते, तो कुछ कीट होते हैं, जैसे देखिए हमारे आसपास भी आपने देखोगे कांक्रोच वगैरह है, या जैसे देखिए तिलचट्टा है, ठीक है, तिलचट्टा अफोर अटकाएंगे मारवाड़ी में गूंगी, ठीक है। तो वो किससे करती है, मेलपीगी नलिकाओं से करती है। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं कल इसी समय। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल शुभ रात्रि, सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार पुनः यहाँ पधारने के लिए स्वागत, अभिनंदन।